निरंतर जो आपका जोश है, जज्बा है, उसने प्रदेश के अंदर संगठन को, इस छात्र संगठन को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया। साथियों, जब जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो धन्यवाद करूंगा मैं इसरो के तमाम साथियों का, जिनने बैठकर ये निर्णय लिया कि हम औपचारिक तौर पर जननायक जनता पार्टी का एक छात्र संगठन बनकर काम करने का काम करें। इन 17 साल के अंदर निरंतर अलग अलग कदम उठाए गए, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो नेत्रदान के अंदर, चाहे वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर प्रदेश के प्रत्येक कोने में पेड़ लगाने की बात आई हो, चाहे वो प्रदेश के अलग अलग कोनों के अंदर वृद्ध आश्रम में, सरकारी स्कूलों में कपड़े, किताबें और बस्ते, फूड बांटने की बात आई हो, और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में आज रक्तदान, जिसको महादान कहा जाता है, ऐतिहासिक मात्रा का रिकॉर्ड बनाकर हर वर्ष आज रक्तदान का रिकॉर्ड बनाने का काम करें। साथियों, आज इसरो ने ये स्थापित कर दिया और मैं दिग्विजय सिंह को, भाई प्रदीप को, भाई जसविंदर को, हमारी बहन मंजू को बधाई दूंगा कि इस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के पावन प्रांगण में जो बैठकर इन्हें अनशन किया, आज उसका नतीजा था कि छात्रों को चुनाव करने का अधिकार यूनिवर्सिटी दिलवाने का काम किया। युवा साथियों, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और मेहनत, हम सब मेहनत करते हैं तभी कुछ प्राप्त करते हैं, और आपकी मेहनत की 1 साल का लगन का परिश्रम का नतीजा था कि सरकार को जो 22 साल से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव पे पिछले साल जुड़कर उनको चालू करना पड़ा। आज छात्रों को आवाज मिली है कि वह यूनिवर्सिटी में खड़े होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाए। हर इस साल मैं इसरो को बधाई देता हूँ जो ये प्रण लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से नशा हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ा खतरा हमारे आने वाले भविष्य के लिए पैदा करने का भी काम कर रहा है। बुजुर्ग युवा साथियों, ये केवल मात्र फतेहाबाद की बात नहीं, जैसे भाई काशी ने बोला, आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर पे हमारा गांव चौटाला है और चौटाला से लेकर यमुनानगर के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के बॉर्डर पर कालेसर गांव। मेरे ख्याल से ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नशा ना बिकता। पहले तो हमारे प्रदेश के अंदर शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये देखे जाते थे, पर इस बीजेपी के शासन ने कहीं ना कहीं आज सिंथेटिक ड्रग्स को, नारकोटिक्स को जगह देने का काम किया। और साथियों, ऐसी हालात बन चुके कि हम धीरे धीरे हमारा भविष्य भी बर्बाद करने का काम करें। अब तो हमें एक होना पड़ेगा और अपनी आवाज को बुलंदी से, मजबूती से और आगे ले जाना पड़ेगा। और हम जब भी कर सकते हैं जब छात्रों की एकता को हम दर्शाकर आज ये संकल्प लेकर यहाँ से जाने का काम करें कि इस हरियाणा प्रदेश को हमें नशा बंद करना है। और साथियों, मैं तो अपील करूंगा, हाथ उठाकर इस नशा मुक्ति के विरुद्ध में अपना समर्थन करने का काम करें। साथियों, ये वादा मैं करता हूँ कि जिस दिन हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जहाँ इस नारकोटिक्स की समस्या से निपटने के लिए एक अलग यूनिट बनाया जाएगा, वही प्रदेश के अंदर शासन ने हमारे भविष्य के साथ खेल खेला है।
आज आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, एमएससी, एमटेक, बीएससी, बीटेक, बीए, अलग अलग प्रकार की डिग्री आपने प्राप्त करी है कि कोई अफसर लगेगा, कोई प्राइवेट नौकरी में बड़े पद पर लगेगा। हमारी सरकार ने वाहवाही मिलती है कहकर कि हमने ईमानदारी से नौकरी, और ईमानदारी किस चीज की? 17,000 ग्रुप डी की नौकरी दी, और वो 17,000 ग्रुप डी की नौकरी क्या कहकर दी कि हरियाणा प्रदेश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, ना पर्ची चलती, ना खर्चा होता। पर्ची खर्चा किसके लिए? जो नौकरी 8वीं पास थी, आज वहां पीएचडी बच्चे बैठा दिए, क्या उसको पर्चा खर्चा बोलते हो? साथियों, ऐसे हालात है कि माली की, धोबी की, पीएम की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, लैब अटेंडेंट की, बेलदार की, इन नौकरियों के लिए भी आज एमएससी, एमटेक करे हुए बच्चों को फॉर्म भरने को मजबूर इस बीजेपी की सरकार ने किया है। साथियों, अब समय है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। अब समय है इस प्रदेश के रोजगार पे अपना अधिकार जमाने का। और मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा, इस खट्टर से ज्यादा बेईमान सरकार इस प्रदेश में नहीं आई। आज हालात देखो, ग्रुप डी की नौकरियों को छोड़कर अगर देश के अंदर पहला जुडिशियल एग्जाम अगर कहीं लीक हुआ तो और कहीं नहीं, इस बीजेपी नौकरियों के और क्या हालात युवा साथियों के बनाए। 750 नौकरियां ऐसी थी जहां बच्चों की फीस भी जमा करा ली, कईयों में पेपर और इंटरव्यू तक भी हो गए, और फिर उन नौकरियों को कैंसिल करने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, आज समझने की बात कि ये लोग ईमानदार नहीं है, ये ढोंग करते हैं ईमानदारी का, और निरंतर हम बोलते आए हैं। आपको समझना पड़ेगा, इनके विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। साथियों, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, आज गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है जिले में, और 17 लाख नौकरियों में आपके प्रदेश का हिस्सा आज कोई 2.5-3 लाख। मारुति जैसी कंपनी जिसके अंदर किसी समय पर 90-95% हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलते थे, आज उस मारुति के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी 17 और 20% बढ़ेगी। ये वादा आपका कि अगर प्रदेश में कोई पहला कानून लागू होगा, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि राज बना दियो और बुढ़े मरना चाहिए, तेरी पेंशन मांग लूंगा। युवा साथियों, राज बना दो, हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक नौकरी में 75वां हिस्सा आपका डलवा के जाना। अगर इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हम सब के कंधों पर आप एक साथी प्रण लेकर नहीं जाओगे कि मैंने वोट चाबी के बटन पर जननायक जनता पार्टी को मिलाना है, तब तक एक तरफा बहुमत इस प्रदेश में नहीं आए। साथियों, आज खिलाड़ियों का क्या हाल किया, आज मेडलिस्ट धक्के खा रहे, नौकरी सरकार नहीं दे रही। अभी पीछे पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की भर्तियां निकाली, सरकार द्वारा स्पोर्ट्स कोटा पूरी तौर पर समाप्त कर दिया गया। जो लोग ग्रुप डी में स्पोर्ट्स कोटे में लगे वो 1500-1600 साथियों के अंदर से 100 को छोड़ के सबकी भर्ती पर होल्ड लगा दिया और कह दिया कि एक्रेडिटेशन दोबारा करा कर ला। स्पोर्ट्समैन का जो रिवॉर्ड मनी था उसमें कटौती करी, उनका जो सम्मान समारोह होना चाहिए था, सरकार ने उस सम्मान समारोह को कैंसिल करने का काम किया। साथियों, ये खिलाड़ियों के पक्ष के लोग नहीं, ये तो वो लोग हैं जो चाहते हैं पंजाब की तरह हरियाणा प्रदेश से भी खेल खत्म हो जाए और नशा फैल जाए। पर साथियों, हरियाणा तो वो प्रदेश है जहाँ कहावत है कि दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा। साथियों, आज हम बात करते हैं हमारे युवा साथियों की, तो आज हमें दोबारा मैदान की ओर जाना पड़ेगा, दोबारा आज हमें शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा वादा है आपसे, बहुत से साथी प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर आए, मजबूरी वर्ष लाखों तक की फीस देनी पड़ती थी कि एडमिशन हो जाएगा, ऊपर से रिश्वत देनी पड़ती है कि क्लास में जगह बन जाएगी। पर इस व्यवस्था को हरियाणा प्रदेश से बंद करेंगे और हरियाणा प्रदेश को हर छात्र को
बराबर का शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए फ्री कैंपिंग आपका राज करते शुरू करने का काम करेंगे। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से इंसो ने आज तक सामाजिक और छात्र हितों के कामों के अंदर कार्य करने का काम किया है, आज इंसो का एक साथी ये प्रण लेकर जाए कि अगले 365 दिन हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक स्कूल के अंदर, प्रत्येक कॉलेज के अंदर, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई और शिक्षण संस्थान उसके अंदर नशा मुक्ति का एक बड़ा कैंपेन चलाने का काम करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।